दोस्तों, जब तक प्रान कार्ड आपका नहीं बन जाता, प्रान नंबर जनरेट नहीं हो जाता, तब तक सैलरी आपके खाते में नहीं आएगी। राज्य कर्मियों की अगर हम बात करें तो ऐसे में प्रान नंबर, परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर, इसके बारे में ऑलरेडी हम कई बार चर्चा कर चुके हैं वीडियोस में। तो जब आप ट्रेनिंग कर रहे होंगे या फिर आपकी ट्रेनिंग जब खत्म हो जाएगी, उसी दरमियान हम आपको बताएंगे कि आप प्रान नंबर के लिए कैसे आवेदन कर सकते हैं, प्रान नंबर जनरेट कैसे होगा। कोई भी गलती आपको नहीं करनी है, अदरवाइज प्रान के लिए जो आप रजिस्ट्रेशन करेंगे वो आपका रिजेक्ट होने की संभावना होती है या फिर रिजेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर अगर हम बीपीएससी टीआरई 3.0 की ट्रेनिंग को लेकर के बात करें तो संभवतः मार्च 2025 से संभावना है कि आपका जो प्रशिक्षण का काम है वो शुरू हो जाए। उससे पहले कुछ चीज़ें हैं जिन पर आपको गौर करने की ज़रूरत है। मतलब आपके डॉक्यूमेंट्स की ही यहाँ पर हम बात कर रहे हैं। प्रान नंबर के लिए आपके डॉक्यूमेंट्स, प्रान नंबर पूरी तरीके से निर्भर करेगा आपके डॉक्यूमेंट्स की करेक्टनेस के ऊपर कि वो अप टू डेट है या नहीं, सही है या नहीं। कुछ भी अगर गलतियां हैं उन सभी के बारे में बात करेंगे, किन किन चीज़ों को आपको देखने की ज़रूरत है। कुछ भी अगर गलतियां हैं तो उन्हें आप अभी से सुधार कर लें, आपके पास समय है। क्योंकि जब आप ट्रेनिंग में चले जाएंगे तो पूरा का पूरा समय, चूंकि वो आवासीय ट्रेनिंग होती है, आप बाहर निकल नहीं पाएंगे ऐसे में। और आप अभी मान लीजिए आप अदर स्टेट से हैं तो अपने वहाँ पर रह करके अपने डॉक्यूमेंट्स में सुधार अच्छी तरीके से करवा सकते हैं। जिन्होंने करवा लिया है बहुत अच्छी बात है। बाकी यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं जिनके बारे में हम बात करने वाले हैं, चर्चा करेंगे, उन पर आप गौर करिएगा। सबसे पहले यहाँ पर अगर हम बात करें आपके बीपीएससी टीआरई 3 वाले जो भी ऐसे में स्टूडेंट हैं, जो भी कैंडिडेट हैं जो यहाँ पर ट्रेनिंग का इंतज़ार कर रहे हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का इंतज़ार कर रहे हैं, उन सभी को सबसे पहले मैं आपको बता दूँ आपका आधार कार्ड। पहले अगर हम डॉक्यूमेंट को लेकर के बात करें तो आधार कार्ड में आपका नाम को लेकर के चर्चा की जाए, आपके एड्रेस को लेकर के चर्चा की जाए, या फिर आपके माता या पिताजी के नाम की हम बात करें, पिताजी का नाम। तो ऐसे में ये सारी चीज़ों में किन्हीं भी प्रकार की कोई गलती नहीं होनी चाहिए। आप इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। जैसे अगर पति पत्नी की बात की जाए तो पत्नी है तो पति का नाम उसके साथ में मेंशन होना चाहिए, वो भी आप अपडेट करवा लीजिएगा। या फिर आप लेटर ऑन भी उसे करवा सकते हैं, पिताजी का नाम अगर पड़ा हुआ है तो आप उसे रहने दीजिएगा। लेकिन ये अपडेट करवाने की बात हम इसलिए बोल रहे हैं, आपकी काउंसलिंग अगर हो गई है, ट्रेनिंग के ड्यूरेशन की बात आपकी चल रही है, ट्रेनिंग आपकी हो रही है, तो आप ये करवा सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप करवाने ही जाएं, क्योंकि ये चीज़ आपका थोड़ा बाद में भी हो सकता है। इसके पीछे का रीज़न ये है कि जब हम एचआरएमएस की वेबसाइट की बात करते हैं, जहाँ पर आपका सर्विस बुक जो है वो रेडी हो रहा होता है, तो ऐसे में आप भविष्य में, पत्नी है तो उसका पति का नाम जो है वहाँ पर मेंशन होगा। और ऐसे में संभवतः डिपेंडेंसी की बात करें तो डिपेंडेंट में भी आपके जो बच्चे हैं वो वहाँ पर जो है वो मेंशन किए जाएंगे। तो ऐसे में आधार कार्ड की जो मैंने बात की, उन दोनों चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। पति पत्नी की बात करें अगर हम यहाँ पे, तो दोनों का ही डेट ऑफ बर्थ और जो उनमें आधार कार्ड में जो उनका नाम है वो आपका सही होना चाहिए। क्योंकि एचआरएमएस पर दोनों ही चीज़ों को जो है वो चीज़ों की मांग करता है, आपको दोनों को ही वहाँ पर मेंशन करना होगा। तो एक तो बात हमने आधार कार्ड की बता दी। आप ऐसे में हैं, आप ऐसे में यहाँ पर जॉब करने जा रहे हैं, तो मोबाइल नंबर, चूंकि आप डीबी करवा के आए हैं तो ऑब्वियसली आपका मोबाइल नंबर जो है कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ होगा। अपने मोबाइल नंबर को आप सुरक्षित रखिएगा हमेशा के लिए, क्योंकि वही चीज़ आगे आपकी जो है वो कैरी ऑन होगी, आगे चलेगी। अगर हम दूसरे डॉक्यूमेंट को लेकर के बात करें तो आपके प्रान नंबर के लिए परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर होता है आपका, ये उसके लिए पैन नंबर आपका बहुत ज़रूरी है। ये होता है, ये आपका परमानेंट अकाउंट नंबर है। ध्यान दीजिएगा, पैन नंबर में भी आपका जिस तरीके से जो आधार कार्ड में आपका नाम है वही आपके पैन नंबर में होना चाहिए। क्योंकि वहाँ पर एड्रेस वगैरह मेंशन नहीं होता है, आपकी डीओबी की हम बात करें, आपका जो नाम है, उन चीज़ों को वहाँ पर जो है आप देख रहे होते हैं। तो पैन नंबर सबसे ज़रूरी है। जिन किन्हीं ने अभी तक पैन के बारे में चर्चा नहीं किया है, मतलब आपने पैन अगर नहीं आपने बनवाया है, या फिर यूं कहें कि पैन में कोई भी गलतियां हैं, तो उनमें आप अभी से सुधार करवा लीजिए। पैन कार्ड की बात करें तो यहाँ पर फिर बात आती है, तीसरे डॉक्यूमेंट की चर्चा की जाए तो उसमें आपको देखने को मिलेगा, जब हम बैंक अकाउंट की डिटेल्स की बात करें, पासबुक आप ज़रूर लीजिएगा। ऐसे में यहाँ पर पासबुक, चेकबुक को लेकर के बात करें, बैंक का पासबुक आपके आपके पास में होना चाहिए। अकाउंट नंबर, वहाँ पर भी अगर हम नाम को लेकर के बात करें तो आपका नाम बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए। ये काम जब हम पासबुक वाले की बात करते हैं तो दो तरीके से हो सकता है। एक तरीके से आप ये काम अभी भी सैलरी अकाउंट कहीं भी ओपन करवाइएगा, सैलरी अकाउंट ही होता है, आप सैलरी अकाउंट बोलिएगा वो ओपन हो जाएगा उस तरीके से। या फिर जब आप ट्रेनिंग कर रहे होंगे तो संभवतः वहाँ पर कई बैंकों के आपको वहाँ पर जो प्रतिनिधि हैं वो आपको ऐसे में देखने को मिलेंगे, खासकर एसबीआई जो है वो सब जगह आ जाता है, ऐसे में रहता है। तो वहाँ से भी आप चीज़ों को ओपन करवा लेंगे तो और सही रहेगा, क्योंकि वो एक दो दिन में आपका तुरंत पासबुक ला करके आपका बैंक अकाउंट ओपन करके दे देते हैं। कई सारी सुविधाएं, लाभ भी होती हैं जो आपको वहाँ से मिल जाती हैं। तो आप दोनों तरीके से ये काम कर सकते हैं।
कोई भी पुराना अगर हम बैंक अकाउंट है या फिर जो भी है आपने नया ओपन करवाया है सैलरी अकाउंट, किसी भी बैंक का होगा चल जाएगा। चूँकि ज़्यादा रिलायबल आपका एसबीआई रहता है, इसीलिए थोड़ा सा जब हम बात करते हैं सारे के सारे डिपेंडेंट हो जाते हैं कि चलो एसबीआई से ही अपना काम करवा लेते हैं। बाकी आपके ऊपर है, किसी का भी बैंक अकाउंट किसी भी बैंक का हो सकता है। तो ये चीज़ें जो मैंने आपको बताई आधार कार्ड की बात, ये आपका लगने वाला है। अब जब आप प्रान नंबर के लिए जाएँगे और प्रान नंबर के जनरेट होने के बाद ही आपकी सैलरी आपके खाते में आएगी, इस चीज़ को आप याद रखिएगा। तो प्रान नंबर के लिए जैसा मैंने बोला आधार कार्ड की बात, दूसरा हमने चर्चा किया ऐसे में कि आपका पैन नंबर, तीसरे की बात हमने की कि आपका बैंक अकाउंट नंबर। बाकी और भी डॉक्यूमेंट्स वहाँ पर लगते हैं, जैसे आप स्कूल पदस्थापन पत्र होता है, जब आप स्कूल में जाएँगे वहाँ पर तो एक आपको पत्र मिलेगा ट्रेनिंग के बाद में और स्कूल टैगिंग के बाद में। तो वो चीज़ भी उसकी भी आपकी एक पीडीएफ फॉर्म में आपका जो है वहाँ पर लग रहा होता है। आप उस समय एक टीचर की आईडी होती है, एक टीचर का जब हम आइडेंटिटी कार्ड की बात करते हैं वो भी उसके साथ में कहीं न कहीं जब आप स्कूल जाएँगे तो आपको मिलेगा, वह भी वहाँ पर पीडीएफ के रूप में देना होगा। तो वो जो प्रक्रिया है वो हम आपको बता देंगे, लेकिन जो डॉक्यूमेंट्स की बात थी वो हमने यहाँ पर आपको बता दी है। तो इन सब चीज़ों को आप अभी से रेडी कर लीजिए, बिल्कुल से इन सब में जो है डिले नहीं करिएगा, बाद में आपको वक्त नहीं मिलेगा सुधार के लिए। अभी आपको लगता है कि कोई सवाल है आपका, कहीं कोई मिस्टेक्स हैं आपके डॉक्यूमेंट्स में, गलतियाँ हैं, आपको समझ में नहीं आ रही हैं, तो कमेंट में हमारे लिए लिखिएगा ज़रूर। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का।